हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कुणाल सरावगी सर जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, आज उनके पॉडकास्ट का पार्ट 2 आप लोगों के सामने है। एक नया इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टिंग की शुरुआत करे, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट में कूद चुके हैं तो वो कौन से रूल्स हैं जो आपको जरूर ही फॉलो करना चाहिए, ये आज इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। पार्ट 1 पहले आप देख चुके हैं, पार्ट 2 की आज ये बारी है। और आगे बढ़ने के पहले रिक्वेस्ट वही कर लूं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लंबे पॉडकास्ट यहाँ इस चैनल पर कुछ छोटे पार्ट्स में आप लोग देखते हैं। तो चलिए अब एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। मैं बचे हुए 2026 की अगर आपसे बात करना चाहूँ, मार्केट को कोई पहले से समझ नहीं सकता है, आकलन कर नहीं सकता है, जैसा आपने भी कहा। लेकिन ये जो परिस्थिति अभी की बनी हुई है, हमने सर पहले देखा कि मार्केट हमें बहुत अच्छा दे नहीं रहा था, लेकिन एक समय ऐसा था जब गोल्ड एंड सिल्वर से आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिल रहा था। फिर उसके बाद 26 की जैसे ही शुरुआत होती है, हमने देखा कि चलो सोना चांदी में जो पैसा बन रहा था वो भी लोगों का जाने लगा। प्रॉपर्टी, अभी मैं देख रही थी कि चाइना में आज प्रॉपर्टी का रेट पिछले 20 साल पहले का जो रेट है वो पहुंच चुका है। और अब लोग ये भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर चाइना में प्रॉपर्टी 2005 वाले रेट पे मिल रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी प्रॉपर्टी का यही हाल हो जाए। तो आप प्रॉपर्टी में भी डरे हुए हैं, आप सोना चांदी में डरे हुए हैं, आप मार्केट में डरे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर बचे हुए साल में क्या करे? देखिए, जैसे आपने अभी शुरू में कहा ना कि मुझे 2 दशक हो गए हैं, तो 2 दशकों में कभी ऐसा मौका नहीं आया जब डर ना हो। तो अगर आप सोचें कि कोई एक ऐसा टाइम था जब बहुत बढ़ता है बाजार तो लगता है यार बहुत बढ़ गया, गिर जाएगा। जब गिरा हुआ होता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चल ही रहा होता है। तो कभी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि क्लियर पाथ आपको दिखता हो। तो बाजार का यही संकट है कि देयर विल ऑलवेज बी अनसर्टेनिटी, और उसी में आपको डिसीजन लेना है। तो ऐसा नहीं है कि डर नहीं होता, डर तो हमेशा रहेगा, नेगेटिविटी हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा होगा, तभी लोग शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं। तो मार्केट में हमेशा दोनों धाराएं सुनने को मिलती हैं और इसीलिए बाजार चलता है। लेकिन आपको उसी अनसर्टेनिटी में अपना रास्ता खोजना है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ परफेक्टली पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंस ऑल द टाइम। और इस बार भी हम देख रहे हैं नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है जो हमने कोविड में देखी है। अब जब हमने कोविड बर्दाश्त कर लिया, जब यही नहीं पता था कि लोग कितने बचेंगे, तो ये देखिए तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो उसके बावजूद आप देखिए बाजार में इतनी बड़ी रैली बनी 21 में। तो वी कैन सी रैलीज अगेन, और फिर आप ये भूल जाएंगे, फिर बाद याद भी नहीं रहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप होते थे कभी। अभी आगे आप बड़ी रैली बनते हुए देख पा रहे हैं? मुझे ये नहीं पता कब होगा, बट आई एम श्योर कि जिस तरह हमारी इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है, हमारी कंपनीज की ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली एट सम पॉइंट देयर विल बी अ बिग रैली, बट आई डोंट नो कि कब होगी। और जब होगी तो ये बात तय है कि आप उसमें हिस्सा जरूर लें। चार्ट देखें, चार्ट पे वो दिखेगा आपको होता हुआ, ब्रेकआउट आएगा, लेवल्स बढ़ेंगे, प्रीवियस हर्डल्स पार होंगी, आपको मौके मिलेंगे। आप ले पाएं या ना ले पाएं ये आपके ऊपर है, लेकिन चार्ट जरूर आपको साफ संकेत देगा। तो उस मौके का हम फायदा उठा पाएं, ये कैसे संभव होगा? इसके लिए देखिए अपने ऊपर विश्वास रखना है, चार्ट्स पर विश्वास रखना है, रिस्क को ठीक से मैनेज करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट आई थिंक इज एन अंडररेटेड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपना खतरा सही ढंग से समझें, फिर उसके बाद उसको लें। तो मुझे लगता है कि बहुत पैसा बनेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है आने वाले 10 साल स्वर्णिम होंगे, एंड नेक्स्ट 10 years यू शुड बी मेकिंग ह्यूज मनी। ऑल यू हैव टू डू इज टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से आपको बचाना। क्योंकि आपके मन में जो ये बातें चलती रहती, देखिए अब हम में से कोई भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो गया नहीं है, लेकिन सब एक्सपर्ट हैं उसके। तो वो सारी बातें छोड़ दीजिए, आप केवल चार्ट पर विश्वास रखिए और उसमें जो दिख रहा है उसके आधार पर ट्रेडिंग करिए, निवेश करिए। चार्ट पर विश्वास करें या खबरों पर विश्वास करें? क्योंकि खबरें ये कह रही हैं, देखिए खबरें इज वेरी लेट, इट इज रिसाइकल्ड इन्फॉर्मेशन। तो उस पर कभी भी पैसा कमा पाना बहुत मुश्किल। खबर केवल आप तक आए तो अलग बात है, लेकिन खबर तो सबके पास आती है एक ही समय पर। तो उस खबर से आप विशेष रूप से पैसा कैसे कमा पाएंगे? तो देयर इज अ फिलोसफिकल इशू विद दैट। तो खबर पे पैसा कमाना असंभव है। और खबरें जो इस तरह की आ रही हैं कि अर्थव्यवस्था भी नुकसान में है, हम चौथी से छठी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और भविष्य को देखते हुए, क्योंकि मंदी की आहट भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनाई दे रही है, कुछ लोगों का ये दावा भी है कि यूरोप और अमेरिका तो छुपा रहे हैं, मंदी तो वहाँ पर आ चुकी है। तो इन सारी परिस्थितियों में क्या निवेश लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित रह पाएगा,
ये भी एक बड़ा सवाल है। 100%। देखिए जब आप देखिए जब मंदी चरम पर होती है तभी बाजार बॉटम बनाता है, ये हमने में भी देखा। तो आप देखिए चिंता नहीं करनी है आपको। देखिए अगर बाजार कह रहा है चार्ट्स पर सेल आ रहे हैं, बिल्कुल सेल कीजिए, लेकिन जब तक चार्ट पर सेल नहीं है बिल्कुल निराश नहीं होना है, कोई नेगेटिव व्यू को अपने अंदर नहीं लाना है। चार्ट्स गिव यू एन एग्जिट, आप एग्जिट करें, फिर एंट्री मिलेगी, इसमें नहीं तो दूसरे शेयर में मिलेगी, लेकिन चार्ट के बेसिस पर रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी। अब मेरे सर बहुत बार चार्ट 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 सुना है अब मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा चार्ट है। आपने कहा कि अनगिनत चार्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, आप किसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? देखिए मैंने भी ओवर द ईयर्स बहुत ठोकरे खाकर कुछ सिस्टम्स बना लिए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बेसिक, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अगर आप सिंपल बेसिक चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, हायर बॉटम्स देख रहे हैं, कि क्या आप अपने आज ये पॉडकास्ट सुनने के बाद जिस भी शेयर में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है आपकी, उसका चार्ट खोलें, उसमें देखें कि क्या उसमें हायर बॉटम्स बन रहे हैं या उसमें लोअर पीक्स बन रही हैं, जो आपको एक नज़र चार्ट देखने से पता लग जाएगा। हायर बॉटम बन रहे हैं तो होल्ड करना है, लोअर पीक्स बन रही हैं तो एग्जिट करना है। ये अगर आप छोटा सा डिसिप्लिन रख लें तो गलत शेयर से आप तुरंत बच जाएंगे। 5 मिनट का एनालिसिस लाखों रुपए का नुकसान बचा सकता है। सो फॉर दैट ऑल यू नीड इज टू लर्न टू रीड चार्ट्स वेल एंड देन बिलीव इन इट। अदरवाइज देखिए क्या होता है, भाई ठीक है चार्ट कह रहा था लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने तो लिया नहीं, अब ले रखा था नुकसान कैसे दे दें, या प्रॉफिट आ रहा था तो हमने तो तुरंत बुक कर लिया, जबकि चार्ट कह रहा था होल्ड करो। वो शेयर बाद में 10 गुना हो जाता है, लेकिन आप उसमें से 58-54 लेकर के खुश हो जाते हैं। तो उसको पूरा सिस्टमेटिकली करें, तब आप बाजार में टिक पाएंगे और बड़ा पैसा बनेगा। बहुत से लोग हैं जो अपना पोर्टफोलियो बार बार चेक करते रहते हैं, तो ये आदत क्या ठीक है? अब देखिए आजकल तो लोग इंस्टाग्राम फीड चेक करते रहते हैं, मैं देखता हूँ, तो वो भी आदत ठीक नहीं है, लेकिन आदत पड़ जाती है, अब क्या करें। तो देखिए लेकिन क्या है कि इससे एंग्जाइटी होती है, मीनिंगलेस एंग्जाइटी है। अब बार बार शेयर का दाम देखते रहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, हल्का सा बढ़ता है तो फिर आप काट देते हैं कई बार, क्योंकि आप देख रहे थे। अब देखिए लोगों ने प्रॉपर्टी में इतना पैसा कमाया है क्योंकि रोज़ रोज़ उसका दाम नहीं पता लगता है। अगर रोज़ सोचिए आपके मकान का कीमत कहीं पर फ्लैश हो रही होती तो आप किसी ना किसी दिन तो बेच ही डालते उसको। तो यही फ़ायदा है, तो इसलिए अच्छा है कि तो इससे बचना चाहिए मेरी राय में। आपको पीरियोडिकली ही चेक करने चाहिए दाम। तो ये उन सभी लोगों के लिए सलाह है जो अपने बार बार पोर्टफोलियो को चेक करते रहते हैं। साल में एक बार रिव्यू करने की सलाह देते हैं? डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव इन्वेस्टर हैं। जैसे अगर आप प्रोफेशनल हैं, रोज़ देखिए, दिन में 5 बार देखिए, लेकिन सिस्टमेटिकली देखिए। अगर आपको कोई एक्ट करना है, अगर एक्ट ही नहीं करना है, आपको करना ही महीने में एक ट्रेड है, तो फिर रोज़ रोज़ देखकर अपना समय क्यों जाया कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ सर, ये ऑप्शन बाइंग किसके लिए होता है, ऑप्शन सेलिंग किसके लिए होता है? जो खतरा मोल ले सकता है उसके लिए होता है। तो असल में ऑप्शंस जो हैं दैट इज़ प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो समझिए कि डेरिवेटिव आम आदमी के लिए नहीं बना है, डेरिवेटिव इज़ मेंट फॉर अ प्रोफेशनल। तो अगर आप अपने आप को एक पेशेवर ट्रेडर इन्वेस्टर मानते हैं तब आप ज़रूर करिए। आपको लगता है पेशेवर नहीं है, अभी प्रो नहीं है, तो आपके लिए नहीं है, थोड़ा सीखिए, प्रो हो जाइए, फिर करिए ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत लेवरेज मिलता है। और लेवरेज दो धारी तलवार है, आपके खिलाफ चली गई तो देखिए पता ही नहीं लगता है कब खाता खाली हो जाता है। तो ऑप्शंस तब करें वंस यू अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व। अब हम कई बार कहते हैं भाई रिस्क इन्वॉल्व समझिए, रिस्क को समझिए, उसको तरजीह दीजिए। तो लोग रिस्क को समझते हैं मैकेनिकली, इंटरनलाइज नहीं कर पाते, और फिर जब विकराल स्वरूप में रिस्क आपके सामने खड़ा होता है तब आपके होश फाख्ता हो जाते हैं। तो रिस्क को समझिए फिर करिए, दैट आई थिंक इज द राइट वे। बट इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेटिव को ख़राब चीज़ है पर से। डेरिवेटिव इज़ वेरी पावरफुल फॉर समबडी हु अंडरस्टैंड्स इट, बट अगर नहीं समझ आता है, आप उसका खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप छोड़ दीजिए। और भी बहुत तरह से बाजार का में पैसा बनता है, जैसे मैंने कहा कि वे बहुत रास्ते हैं, तो रास्ता सही से चुनिए, दैट इज़ आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि किसी सोशल मीडिया में आपने सुना है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है, वही करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही करना है। या कोई आपके फ्रेंड करते हैं, वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा कमाया, तो इसलिए आप भी ऑप्शन करने लगें, जरूरी नहीं। लेकिन ऑप्शन बाइंग या सेलिंग से लोगों का ऐसा मानना है कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की जो होती है ना, वो इससे ही हो पाती है। ऐसा नहीं है। देखिए ऑप्शंस टिपिकली देखिए उसके लिए बना है जिसका थोड़ा रिस्क एपिटाइट हो। अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस वो लोग ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं जिनके रिस्क एपिटाइट कम है। तो जिसके पास पूंजी कम होती है वो ऑप्शन बाइंग करने लगता है, जबकि ऑप्शन बाइंग उसके लिए है जिसके पास बहुत पूंजी है। तो अगर आपके पास पूंजी कम है तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू।
तो अपने रिस्क को समझिए पहले, आपके पास कितनी कैपिटल है, कितना खतरा आप मोल ले सकते हैं और क्या लिमिटेशंस हैं लाइफ में, और फिर उसके मुताबिक एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसमें अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिए और फिर आप काम करेंगे तो ठीक है। वो थोड़ा बोरिंग होगा अगेन, आपको लगेगा यार ये तो सपना चकनाचूर हो गया, हम तो सोच रहे थे अगले साल ऑप्शन करके कमा लेंगे, लेकिन आप खतरों से बच जाएंगे। यू विल गेट देयर, बाजार आपको वहाँ तक पहुँचा। देखिए मेरा हमेशा से मानना है आप कम सोच कर आइए। आप सोचिए मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, थोड़े से रिटर्न से मैं संतुष्ट हूँ। जो ये सोच के आता है उसको बाजार भरपूर देता है, और जो सोचता है मुझे तो बहुत रिटर्न चाहिए उसको बाजार कुछ भी नहीं देता है। तो यही पुरानी बात है और यही याद रखनी चाहिए। ये सवाल हो सकता है आपको बेवकूफ़ाना लगे, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है ऑप्शन उसके लिए है। अब ये बहुत सारा पैसा मैं कैसे कैलकुलेट करूं, क्योंकि ये क्या ऐसा है कि जिसके पास 10 लाख है या जो करोड़पति है या जो अरबपति, ये बहुत सारा पैसा कितना पैसा होता है? मतलब देखिए रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। मतलब देखिए रिस्क बर्दाश्त करने की ताकत, थोड़ा पैसा आपका ख़त्म हो, अब मान लीजिए आपको रेंट आता है कहीं से, वो हर महीने आता ही रहता है, आप उस पर डिपेंडेंट भी नहीं है, पैसिव इनकम है, ठीक है ना, तो आप खतरा ले सकते हैं, फिर आपके लिए वो रिप्लेनिश करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए पेंशनर है जिसने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके पैसा बचाया है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, उसके पास तो वो पैसा वापस लाने का कोई और जरिया नहीं है। तो हर व्यक्ति का रिस्क एपिटाइट अलग होता है, अपनी व्यवस्थाएं लिमिटेशन समझ करके ही फिर आपको काम करना चाहिए। ये बातें देखिए किताबी सी लगती हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो शायद तू जो सुन रहा होगा उसको लगता है अरे क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, लेकिन दिस इज़ लाइफ सेविंग। तो वन मिस्टेक एंड यू आर गॉन। तो दैट इज़ आई थिंक, एंड आई हैव सीन टू मेनी पीपल लूज टू मच मनी। तो लोग मुझे मिलते रहते हैं और वो बड़ा नुकसान। एक सज्जन मुझे मिले थे कुछ साल पहले और वो कह रहे थे सर मैंने कॉलें खरीदी हैं, मैं अपने डीमेट खाते को बार बार चेक कर रहा हूँ, मेरे पास रिलायंस की कॉल है, कहीं दिख नहीं रही है। तो उनको ये भी नहीं पता था कि कॉल पुट होता क्या है, लेकिन वो कॉल पुट में ट्रेडिंग भी कर रहे थे और लाखों गवा भी चुके थे। तो अगर आप इतने कम जानते हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैपिटल है नहीं, समझ कम है, बाजार में तजुर्बा कम है, मत करिए इसको। मेरे लिए तो बहुत हैरानी की बात है कि जो जानता भी नहीं है कॉल और पुट क्या है वो भी ट्रेड कर रहा है। हाँ, कई बार देखिए आप खुद करते हैं, कई बार ब्रोकर लोग जो हैं जिनके यहाँ खाता होता है आपका, वो आपको सलाह देते हैं कि सर आप ऑप्शंस क्यों नहीं करते हो, इसमें तो बहुत पैसा बन जाता है। हाँ। तो आपको लगता है शायद यही कमा के दे देगा मुझे, तो मुझे लगता है कि कई बार लोग गलती कर देते हैं उस तरह की, उससे बचना चाहिए। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सेविंग से 1 लाख रुपए इकट्ठा किए। उन्होंने कहीं सुना था कि 1 लाख अगर है तो आप ऑप्शन में उतर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो कम पैसा लगा के, मतलब 1 लाख भी ज़्यादा है, आप शुरुआती काम करना 30,000 से 40,000 से करना और कम पैसा लगा करके आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो क्या जिन्होंने सेविंग करी है, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इकट्ठा कर करके 1 लाख रुपए की पूंजी बनाई है, वो उस रुपए के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाएं? नहीं देखिए क्या है, लाइक आई सेड कि देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा। 1 लाख इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 लाख भी किसी के लिए बहुत हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी नहीं होंगे। तो इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर, इट इज़ अबाउट कि आप उसको समझते भी हैं कि नहीं। अगर आप बिना समझे 10 करोड़ भी लगा देंगे तो वो भी जीरो हो जाएंगे। तो 1 लाख का विषय नहीं है, और अगर आप समझ के करेंगे तो 1 लाख को आप 20 लाख भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या है, ये एक बहुत मुश्किल काम है ऑप्शन ट्रेडिंग, इसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप सफल हो जाएंगे। तो देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, बट इफ़ यू आर विलिंग टू गो ऑल द वे तो डेफिनेटली पीपल हैव मेड ट्रेमेंडस मनी इन ऑप्शंस। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है, ज़रूर बनता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसको पूरा सीखना पड़ता है, और उसमें रिस्क एपेटाइट भी चाहिए जो सबके पास नहीं होता है टिपिकली। मेरी समझ विकसित हुई है या नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ये मैं चेक कैसे करूं? देखिए शेयर बाजार की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ रिजल्ट तुरंत आता है, और मतलब 100% मेरिटोक्रेसी है, किसी की सिफारिश नहीं चलती यहाँ। तो आपका जो खाता है वही बता रहा है कि आपने क्या कुछ किया है। मैं तो इनफैक्ट लोगों को ये कहता हूँ कि जो आपके पास ट्रेड्स हैं उनको हमेशा सामने रखिए अपने, कि मैंने पहले ये लिया था। कई बार हम कहते हैं भी ठीक है नए सिरे से शुरू करेंगे, अब वो पुरानी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे, अब मैं संकल्प करता हूँ अच्छे से करूँ। अब जब आपने कहा अच्छे से करूँगा, करा आपने वही 2-3 बार तो अच्छे से किया, स्टॉप लॉस भी रखा, फिर उसके बाद फिर से वही घोड़े वही मैदान। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि आपको अच्छे से करना है तो पूरी तरह से रीसेट करना पड़ता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट।
तो बाजार में रिजल्ट्स तुरंत आ जाते हैं। आप अपने खाते को चेक करिए, पैसा बन रहा है तो यू आर डूइंग वेल, पैसा नहीं बन रहा है तो इट इज़ मीनिंगलेस। तो शेयर बाजार में आप काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो पैसा बनना ही चाहिए। नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। आपने जो सीखा, हालांकि वो कहते हैं ना करत करत अभ्यास से, तो ये तो मुझे मालूम है कि वो होते होते ही इतना हुआ होगा, लेकिन उसके लिए पहले की भी कोई प्लानिंग थी? घर पे आपने किसी को ट्रेडिंग करते हुए देखा था? फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, क्या था? देखिए, हालांकि देखिए मेरी मदर ट्रेड करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, बहुत सालों से करती आई हैं, तो उनको मैं देखता था बचपन में। मदर ट्रेडिंग हाँ, करती थी? मेरी मदर ये तो उल्टा हम सुन रहे हैं, उस जमाने में तो महिलाएं बिल्कुल ही दूर रहती थी नहीं, मेरी से। मदर तो बहुत समय से, मतलब जब से मुझे याद पड़ता है वो करती थी इन्वेस्ट। ये कौन से दशक की बात आप बता रहे हैं? ये जब मैं स्कूल में था तब से देखता रहा उनको इन्वेस्ट करते हुए। और उस ज़माने में क्या होता था कि वो शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे, अब तो डीमैट वगैरह है, उस समय डीमैट नहीं था, और रेट अखबार में आते थे, तो न्यूज़ चैनल्स भी नहीं थे। तो पहले, बाद में टिकर चलने लगा तो हम उसमें रेट देखते थे। उससे पहले हम लोग रेट देखते थे अखबार में, और अखबार में 2 दिन के डिले के साथ प्राइसेस आते थे, तो वो प्राइसेस चेक करती रहती थी और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो मुझे तब से इंटरेस्ट था बाजार में। लेकिन ऐसा देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक टेम्परामेंट होता है, साइकोलॉजी होती है। तो आप धीरे धीरे करके लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। किसी सफल ट्रेडर के साथ जुड़ जाइए, उनको ऑब्जर्व करिए, देखिए कि क्या गलती करते हैं, कैसे समझते। गलती सब करते हैं, तो कोई भी अगर आप कहें कि परफेक्ट कोई है तो कोई होता ही नहीं है। बट अगर आप धीरे धीरे सीखते रहते हैं तो बहुत सारे लोग आपको अपने परिवेश में मिल जाएंगे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न इट। सो ट्रेडिंग इज अ स्किल। तो इट इज़ पार्ट साइंस पार्ट स्किल। तो स्किल करने के लिए देखिए हमारे यहाँ होता है ना, जैसे गुरु शिष्य परंपरा है, तो उसमें क्या है कि एक आपको उस्ताद की शागिर्दी करनी पड़ती है, तब आप उसको देखते हैं बजाते हुए, वे धीरे धीरे करके आप भी कब बजाने लगते हैं पता नहीं लगता है। तो बिल्कुल वैसा ही मामला है यहाँ पर, आपको किसी के साथ देखते देखते ही आप सीखते हैं इसको। देखते देखते आप सीखते हैं, पर ऐसा भी इतिहास में है कि अंगूठा ही मांग लेते हैं फिर उसके बाद। बिल्कुल। तो वैसी वाली परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, गुरु देख लेना चाहिए। एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ सर, स्विंग ट्रेडिंग हमने बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग? शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग, उसको स्विंग कहते हैं, और छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करना जो कि सिंगल डायरेक्शन मूव्स हों, तो उसको स्विंग कहते हैं। और आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जिसे स्विंग माना जाता है वो 5-6 दिन की ट्रेडिंग, आज खरीदें 2-4 दिन रखें, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही कंफर्टिंग सी चीज़ है, उसमें इंट्राडे का प्रेशर नहीं होता है, और उसमें अगर आप ठीक ठाक चार्ट देखना जानते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो इट इज़ अ गुड प्लेस टू बिगिन। तो अगर आप नए हैं, सोच रहे हैं क्या करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोरिंग लगती है, इंट्राडे का टाइम नहीं है, तो स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा विकल्प है। लेकिन जो कुछ भी आप करें, देखिए इट टेक्स टाइम, देयर इज़ अ लर्निंग कर्व इन्वॉल्व। तो हम चाहते हैं कि हम पहले दिन जो है लाखों कमा लें, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। तो आपको पूरी वो यात्रा है वो तय करनी है, पूरा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो शुरू से शुरू करिए, थोड़ी सी कैपिटल डालिए। अगर आप थोड़ी सी कैपिटल डालकर काम करते रहे तो इससे आपका पेशेंस चेक होता है कि आप कितने समय तक बहुत छोटे रिवॉर्ड के लिए केवल अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए ट्रेड करते रहते हैं। और जब आप वो करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है विद टाइम यू विल लर्न। समटाइम्स यू लर्न कि भाई नहीं, जो मैं सोच रहा था वैसा तो परिणाम आ ही नहीं रहा है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे करके आपका एनालिसिस बेहतर हो जाता है। आपको ये समझ आ जाता है कि क्या काम नहीं करेगा। दैट आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी भूल कौन सी थी, तो वो याद है आपको? भूल देखिए बहुत होती रहती हैं, मतलब देखिए इतनी हैं कि उनको याद, सबसे बड़ी दिन, तो दिन कोई रात होता होगी। रहता है, कुछ ना कुछ याद होता रहता है। भूल देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी अपनी गलती नहीं होती है। मुझे याद आता है एक ट्रेड में, नाम नहीं लूँगा शेयर का, तो बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने वो शेयर लिया हुआ था, चार्ट बहुत अच्छा था, और उसमें क्या था कि उस शेयर को मैं ट्रैक कर रहा था, फिर चार्ट बिगड़ा, मैंने उसको छोड़ दिया ट्रैक करना। फिर एक साहब का फ़ोन आया, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, तो उन्होंने कहा यार वो शेयर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, उसमें ये होने जा रहा है और मुझे लगता है आने वाले 2 साल में हो जाएगा। तो सुन कर के मैं प्रभावित हो गया, बिना चार्ट देखे इन्वेस्ट किया, और बाद में फिर देखा चार्ट, तो चार्ट उतना अच्छा नहीं था। फिर मुझे लगा चलो होल्ड कर लेते हैं, कुछ समय रखा, बाद में नुकसान में बेचना पड़ा। तो मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि नुकसान हुआ, मुझे दुख इस बात का हुआ कि बिना पूरी तरह से तहकीकात करे, बिना अपना एनालिसिस पूरा किए, अपने चेक बॉक्सेस पर टिक किए निवेश कर लिया। तो अगर आप किसी की भी बात पर इस तरह निवेश करते हैं तो गलती उनकी नहीं होती है, गलती आपकी होती है। तो अपने को दोष देना चाहिए,
और यू शुड रियलाइज कि इट इज़ योर ओन मनी एंड यू हैव टू बी विजिलेंट। तो बाद में देखिए क्या होता है, कई बार गलत ट्रेड आ जाता है, भूल से आ जाता है, हमारे पास भी आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, गलत ट्रेड है तो निकल जाइए तुरंत। जब रियलाइजेशन हो गया कि ये ट्रेड तो टेक्निकली सही नहीं है, ये गलती किसी न किसी झोंक में लिया गया है, तुरंत काट दीजिए। उसके बाद फिर आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लीजिए, तब आप देखेंगे वापस आप बाय नहीं करेंगे उसको। तो अगर वो था आपके पास तो आप उसको होल्ड कर रहे हैं 2-2, 3-3 साल, लेकिन एक बार काट दिया तो फिर बाय नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें मेरिट नहीं था, उसको निकाल देना चाहिए था। तो ये छोटे से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो विद टाइम आप सीख जाते हैं। मैंने अभी तक आपसे सर 50 मिनट बात की है और 50 मिनट में मुझे ये समझ में आया कि चार्ट वो विद्या बालन मेरा जीवन ही चार्ट के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो इसलिए नहीं, विद्या बालन का एक डायलॉग है मूवी का जिसमें वो कहती है कि भारत में 3 चीजें ही चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो अभी तक की इतनी बात से मुझे एक चीज समझ में आई, मैं एक और चीज कहता हूँ इस पे कि देखिए ऐसा है कि चार्ट तो इम्पोर्टेंट है, और चार्ट केवल आपको अपने ही स्टॉक का नहीं देखना है, आपको ग्लोबल इंडाइसेस का देखना है, वर्ल्ड मार्केट्स का देखना है, गोल्ड सिल्वर कॉपर का देखना है, चाहे आप ट्रेड करें उसमें ना करें। तो एक बार आप चार्ट देखने लगते हैं तो देखिए एक पर्सपेक्टिव मिलता है आपको, एक पॉज मिलता है कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद एक सिस्टम बनाइए, फिर एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए कि मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ, कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, कितना खतरा लेना है, उसमें कितना साल लगेगा। जैसे आज आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो एक बिजनेस प्लान बनाते हैं ना कि इतनी पूंजी है। अब वो बात सही है कि बिजनेस प्लान जो बनाया जाता है वो बहुत ही कभी वैसा होता नहीं है, लेकिन प्लान तो बनाना जरूरी है। तो वैसे ही अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की जर्नी का भी एक प्लान बनाइए, फिर इतना सा होमवर्क कर लीजिए पॉडकास्ट सुन के, और फिर देखिए कि कितना बड़ा फर्क आपके रिजल्ट्स में आता है। तो दैट इज ऑल, दैट इज आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं शुरू की तीनों पोजीशन अगर चार्ट के लिए छोड़ दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड चार्ट, तो भी 4th और 5th नंबर पे कुछ तो है जो हमें देखना है। साइकोलॉजी। अच्छा, तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, चार्ट से भी बड़ी, चार्ट का मकसद क्या है? जैसा मैंने आपको कहा कि चार्ट कोई दैविक शक्ति तो आपको देता नहीं, ना ही चार्ट में कोई ऐसा गुण ज्ञान है जो कि पाना बहुत मुश्किल है, समझना मुश्किल। चार्ट इज सिंपल, व्हाट इट डज इज इट गिव्स यू द मीन्स टू कंट्रोल योर ओन इम्पल्सेस। बस जो आपके मन की आवाज है ना, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर काबू पाने में चार्ट मदद करते हैं। बस यही काम है चार्ट्स का। तो अपनी साइकोलॉजी जो है वो समझें और उसके हिसाब से एक सिस्टम डेवलप करें। दैट इज द आइडिया। तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से सबका सिस्टम भी अलग अलग होगा? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा आप आपका सिस्टम बताइए ना हमें। देखिए सिंपल सिस्टम है, मैं बढ़ते हुए शेयर को खरीदता हूँ, मेरा हमेशा से सिस्टम यही रहा है, गिरते हुए शेयर को मैं बेच देता हूँ, सिंपल सी बात है। हाँ। और ये आप करते रहेंगे तो मेरा मानना है कि जिसको ट्रेंड फॉलोइंग कहा जाता है, तो अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग मनी। आई थिंक यू शुड बी मेकिंग मनी इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। एंड इंडिया लकीली जब से देखिए मैंने अपना करियर शुरू किया, आज का ये पॉडकास्ट बंद हो जाए तो उसमें आप देखिएगा एक ईयरली चार्ट डालिएगा निफ्टी का, जिसमें एक कैंडल 1 साल के बराबर होती है। आप देखेंगे ऐसा वर्टिकल आपको दिखेगा। अब ऐसे मार्केट में भी आप नहीं कमा पा रहे हैं तो कहाँ कमाएंगे, कब कमाएंगे आप? तो बाजार इससे बेहतर नहीं होगा। ना कमाना ये आपकी नाकामी है, बाजार की गलती नहीं है इसमें। तो अगर जो पहले हुआ, जो इतिहास रहा है वही भविष्य रहेगा, ये ऐसा मानते जरूरी हुए नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। देखिए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन अंटिल अ फोर्स इज अप्लाइड। वही सेम प्रिंसिपल शेयर की कीमतों में भी होता है। तो जो हो रहा है वही होता रहेगा, इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं, बस इतनी सी बात। मैंने जब आपसे पूछा सर कि आप अपना बताइए आप कैसे ट्रेड करते हैं, तो आपने कहा मैं बढ़ता हुआ शेयर खरीदता हूँ और गिरता हुआ शेयर बेच देता हूँ। बिल्कुल सही बात। अब 99% लोगों की तो प्रॉब्लम ही है ना कि जैसे ही खरीदते हैं गिरने लगता है और जैसे ही बेचते हैं चढ़ने लगता है। 90% लोगों की समस्या है कि वो गिरे हुए शेयर को, जो बहुत पिट चुका होता है, जो बहुत सस्ता मिल रहा होता है, वो खरीदते हैं, जिसका कीमत कम होती है, जो 8 रुपए का, 10 रुपए का, 11 रुपए का ट्रेड है, उससे जो शेयर है उससे एक लगाव है लोगों का। आप 5,000 रुपए का शेयर किसी को रेकमेंड करें तो कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि हमें लगता है 5,000 का क्या सर, कोई ऐसा बताइए ना 10 रुपए वाला, 15 रुपए वाला। तो वो लोगों का, अब आप देखिए जो 5,000 का है वो क्योंकि जनता उसमें नहीं है, वही बढ़ता रहता है। देखिए तो बढ़ते हुए शेयर को खरीदना सीखिए। थोड़ा मुश्किल का काम है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट बिकम्स हैबिट, रिफ्लेक्स एक्शन, और आप देखेंगे वही शेयर भाग जाते हैं। आपकी बातों से ये मैसेज ना जाए कि हमेशा। छोटा सा आपको हैक देता हूँ। हाँ। हैक ये है, वो शेयर खोजिए, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए जिनकी कीमत 5,000 से ऊपर है।
एक ज़माने में तो बहुत गिने चुने शेयर थे, अब तो बहुत हो गए हैं। और उनको ट्रैक करिए, खरीदना नहीं किसी को भी, केवल ट्रैक करिए उनकी परफॉर्मेंस। आप देखेंगे कि उनमें ट्रेंड चलते ही रहते हैं महीनों तक। तो 5,000 रुपये से ऊपर के शेयर्स को ट्रैक करना शुरू कीजिए। इससे ये मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि जा रहा है कि जो 5,000 से ऊपर वाले शेयर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका दाम 5,000 से ऊपर है वो शेयर्स आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स बाय नहीं करते हैं, तो उसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स रहते हैं टिपिकली। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे 10,000 के शेयर हैं जो 100 रुपये के रह गए। ऐसा नहीं है कि हमेशा 10,000 का शेयर भागता ही रहेगा, आपको चार्ट पर स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा, एग्जिट भी करना पड़ेगा। लेकिन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यू आर बेटर ऑफ बाइंग हाई वैल्यू स्टॉक्स। दिस हैज बीन माई एक्सपीरियंस। तो उसको ज़रूर आपको देखना चाहिए। अब मुझे आप ये भी बताएं कि ये एफआईआईज का जो हम लगातार बिकवाली देख रहे हैं और अभी तो जो रीसेंट नंबर आया है वो बहुत हाई है, क्या ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इंडियन मार्केट से अब भरोसा उठ रहा है? नहीं, देखिए ये बात समझिए कि एफआईआईज जो हैं आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना है। अगर उनको भारत में प्रॉफिट होता दिखेगा वो डेफिनेटली आ जाएंगे। अभी नहीं आएंगे तो साल भर बाद आ जाएंगे, 6 महीना बाद आ जाएंगे। तो इसलिए उस पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही एफआईआईज को रिझाने के लिए हमें कुछ करना है। इट इज़ अबाउट वी आर अ ग्रेट इकोनॉमी, ग्रेट मार्केट वेयर पार्टिसिपेशन इज ग्रोइंग, दे विल इवेंचुअली कम। तो वन शुड नॉट लूज स्लीप ओवर एफआईआईज नॉट कमिंग। ठीक है, अब मैं चलते चलते रैपिड फायर आपके साथ खेल रही हूँ। अभी मेरे तक पास क्या 5 से मेरे पास 5-6 सवाल है, आप एक लाइन में या हाँ ना में आप जवाब दें। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? बोथ। बोथ डिपेंड करता है कि कौन। जी, आप किस तरह के हैं और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग या स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग। ऑलराइट, बिगेस्ट लॉस आपका? कि मैंने ट्रेडिंग थोड़े लेट शुरू करी, दैट हैज़ बीन माय बिगेस्ट लॉस। तो मुझे इन्वेस्टिंग जो है पहले करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, टाइमली शुरू करी। डन। ट्रेडर्स की सबसे डेंजरस हैबिट? देखिए आजकल हैबिट ये है सोशल मीडिया, जिस एक्सचेंजिंग आइडियाज़, मैंने ये लिया है, इस पे क्या करूं, दूसरे के ओपिनियन लेते हैं, अपने ट्रेड बताते हैं। अपने ट्रेड को बहुत गोपनीय रखना चाहिए, किसी से डिस्कस नहीं करना है। क्या पैसा बनाने के लिए हर शख्स को ट्रेडिंग करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हर आदमी कर सकता हो या हर को करनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग सबको करनी चाहिए। आखिरी सवाल, कोई ऐसी किताब आप रेकमेंड करें जो हर ट्रेडर को पढ़नी चाहिए? मार्केट विजर्ड्स बाय जैक शॉगर, आई थिंक दैट इज़, उसके 3 पार्ट्स हैं मेरे ख्याल, तो वो ज़रूर पढ़ें। उसमें आपको कई सारे अलग अलग तरह के ट्रेडर मिलेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। बस मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि आपने जितनी बातें बताई हैं उसको लोग गांठ बांध के रखेंगे, गौर करेंगे। ऐसा नहीं कि बस एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर जो पर्पस है इस पॉडकास्ट का वो सॉल्व हो नहीं पाएगा। पर आपने इतनी काम की बातें बताई मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।